और अब आपको बताते हैं कि फिजाइया की कार्रवाई के बारे में फौज ने क्या जानकारी दी है, जिसके मुताबिक करीब 21 मिनट के अंदर जैश के 3 ठिकानों के 12 अड्डों को तबाह कर दिया गया। फिजाइया ने कहा है कि सुबह 3:45 पर बालाकोट में, सुबह 3:48 पर मुजफ्फराबाद में और 3:58 पर चिकोटी में हिंदुस्तानी फिजाइया ने बमबारी की है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए अंबिकानंद सहाय जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके साथ ही राजवीर शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अंबिकानंद सहाय जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, जो ये एयर स्ट्राइक की गई है, शायद इंतजार था सबको कि कब कोई बदला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान ने किया है, जिस तरह से हिंदुस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने ये किया है, वो काबिले तारीफ इस वजह से भी है कि हमने ना तो किसी सिविलियन को टारगेट किया, हमने ना किसी आर्मी को टारगेट किया, बल्कि एक तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ एक मिशन की तरह हम इसे देख सकते हैं। और पाकिस्तान को तो हमारा एहसानमंद, शुक्रमंद होना चाहिए कि जो उन्हें करना चाहिए था वो हमने किया है। आपने सही फरमाया। देखिए, बहुत बखूबी इसको अंजाम दिया गया है। आखिर 21 मिनट का वक्त होता क्या है जी, देखते देखते गुजर जाता है। उन्हीं 21 मिनट में प्रिसाइजली दहशतगर्दी के अड्डे को तबाह किया गया। कोई सिविलियन नहीं मारा गया और न ही पाकिस्तान आर्मी पे अटैक हुआ जी। और इस हमले के पहले बहुत से हिंदुस्तानियों को भी शायद यकीन नहीं हुआ होगा कि हिंदुस्तान के पास ऐसी खूबसूरत कैपेबिलिटी है जी। देखिए, वहीं से कुछ दूर पे अबोटाबाद है जहां उसामा बिन लादेन मारा गया और जहां अमेरिकी ट्रूप्स ने वो ऑपरेशन बखूबी निभाया था। करीब करीब उसी तरह, और जैसा बताया जा रहा है कि अजहर महमूद के भतीजे साहब का भी इसमें हलाक हुए हैं और तकरीबन 300 लोग, बिल्कुल प्रिसाइज, ये काबिले तारीफ चीज है जी। और सबसे बड़ी बात कि जहां असर होना चाहिए था वहां हुआ। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में शेम शेम के नारे लगते रहे। अब तक पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड पे रहा है। अब आज पूरे पाकिस्तान को यकीन है कि हिंदुस्तानी हवाई जहाज आए और उन्होंने उनके मुल्क के अंदर के दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह किया जी। अभी इसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी माल के चल रहा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट मान कि देखिए, बहुत दिन से धमकी दी जा रही है कि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ऐसे में हमला नहीं कोई कर सकता है। तो मैं इसको बिल्कुल गलत, बिला वजह की बात मानता हूँ। देखिए, 1945 के बाद कहीं भी पूरे दुनिया में एटॉमिक वार हुआ नहीं है। एक ही बार गिरा हिरोशिमा नागासाकी में और 2.5 लाख लोग मारे गए। इसलिए ये सोचना कि अब फिर से न्यूक्लियर वॉर होगा, ये मुझे तो इसकी गुंजाइश न के बराबर लगती है जी। अब रहा कि पाकिस्तान आर्मी क्या कर सकती है इसके जवाब में। पाकिस्तान के पास ऐसी औकात नहीं है जी। फाइनेंशियली टूटे हुए हैं। पहली बात तो अंबिकानंद जी, पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट जिस तरह से किया है ना, उसके बाद अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो खुद उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, शेम शेम के नारे तो लग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। सबसे पहले ये कहा ही पाकिस्तान की तरफ से गया, उनके स्पोक्स पर्सन आर्मी के, ये कहा कि ऐसा कुछ किया गया है और LOC जो है वो कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पार किया गया है, उसका वायलेशन किया गया, ये कहा गया। लेकिन कि जिस तरह से हमारे यहाँ बताया जा रहा है, और जो बात सही भी है कि घुसकर मारा गया है और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप से उनको बर्बाद कर दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया है। 300 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जिसमें बड़े बड़े कमांडर्स उनके मौजूद थे जो ट्रेनिंग दिया करते थे, वो उन तमाम लोगों को मार गिराया गया है। लेकिन पाकिस्तान ये तो कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं मान रहा है कि इस तरह से कुछ किया गया है, कि कोई हलाकत वहां हुई है। राजवीर शर्मा जी, अगर हम इस एयर स्ट्राइक को देखते हैं तो ऐसे में जब ये कहा जाता है
पाकिस्तान की तरफ से कि वो रिटेलिएट करेंगे। पहले तो उन्होंने इसको डिनाई किया, फिर रिटेलिएट करने की उन्होंने बात कही है, उस तरह से नहीं कि जिस तरह से करनी चाहिए एक मुल्क को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप रिटेलिएट किस तरह से करेंगे? भाई हमारे यहाँ तो कोई दहशतगर्दी के कैंप चलते नहीं है, जो हमने आपके तबाह किए तो आप रिटेलिएट करके हमारे यहाँ के तबाह करेंगे? नहीं, पाकिस्तान की तो एक आदत है। आदत यह है कि या तो वो कोई चीज कबूलता नहीं अपना कसूर, और कभी नहीं किया, और आज भी वो अगर उसको आधे तरीके से कबूल भी कर रहा है तो ये कह रहा है कि हमारी सीमा के भीतर हिंदुस्तान आया है। माने वो ये कहने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने अटैक किया है, जबकि सच्चाई ये है कि सारी दुनिया जानती है कि अगर ये अटैक होता तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हम अटैक करते, अगर ये अटैक होता तो किसी और जगह पर भी हम अटैक करते। लेकिन भारत चूंकि मानवता का पुजारी है और वो पीस चाहता है, वो हमेशा पीस के लिए जाना जाता है, इसलिए उसने ये कोशिश की है कि कोई भी, और उसमें कामयाब भी हुआ है हिंदुस्तान, कि कोई सिविलियन नुकसान, कोई जान या माल का नुकसान पाकिस्तान के सिविलियंस को ना हो। तो हमें भी ये कहना चाहिए राजू जी, नहीं, हम कह रहे हैं कि ये आर्मी अटैक नहीं है। नहीं, ये हिंदुस्तान ने खुद भी कहा है। नहीं, ये हिंदुस्तान की आर्मी ने भी कहा है। हाँ। हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये कोई अटैक नहीं है। हमने तो बल्कि पाकिस्तान का काम किया है जो उसको करना चाहिए था 2004 से लेकर के, और आज तक अपना वायदा उसने नहीं निभाया। हिंदुस्तान को जख्म देता रहा, घाव देता रहा, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा। अब वो काम चूंकि नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसका काम करके और दहशतगर्दों को समाप्त कर दिया है। और एक तरह से ये इस तरह से भी देखा जाए, क्योंकि लगातार ये लग रहा था, जाहिर सी बात है कि जैश ए मोहम्मद को अगर लगातार घाटी में भी जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, और जिस तरह से पाकिस्तान से भी जैश के जिस तरह से दहशतगर्द हिंदुस्तान में आ रहे थे, अपने पैर पसार रहे थे, लगातार उनके कमांडर्स को मारा जा रहा था। ये बौखलाहट थी, और कहीं और फर्दर कुछ ना हो, क्योंकि ये इनपुट ये बात बुशरा जी, ये बात बल्कि कही भी गई है। हाँ। कि हमने ये स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि हमको ये खतरा था कि पाकिस्तान लगातार फिदायीन को ट्रेन कर रहा है फर्दर हमले के लिए, और पुलवामा जैसा ही बहुत और सारे हमले भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में होने वाले हैं। इस प्रकार की, चूंकि हमको न केवल अंदेशा था बल्कि इसकी पूरी एक जानकारी भी थी कि अगर एक्शन नहीं लिया गया हिंदुस्तान के द्वारा इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान ये दहशतगर्द कर सकते हैं। इसलिए एक प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हैं जो हिंदुस्तान ने ली है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर हिंदुस्तान ये इसको हमला कहा जाता तो आज जिस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देशों ने हिंदुस्तान का साथ दिया है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उनके चेहरे पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्कुराहट ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और वो लोग हिंदुस्तान की इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। क्योंकि हम ही एक वाहिद ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी से परेशान है, बल्कि तमाम मुमालिक एक तरह से ये देखा जाए कि जो हमारे साथ खड़े थे, जो शाना बशाना हमारे साथ खड़े थे, जो लगातार कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, वो भी उनका एक और मकसद इसमें यह भी था कि वो उनके यहाँ भी दहशतगर्दी की वजह से जो परेशानी हुई थी, इसीलिए वो हिंदुस्तान के साथ इसलिए भी खड़े थे। तो एक तरह से देखा जाए राजवीर जी, तो हिंदुस्तान का शुक्रिया उन्हें भी करना चाहिए। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर 14 फरवरी के बाद जिस तरीके की रिएक्शंस दुनिया के देशों ने दी है, उसमें चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे और देश हो, चाहे इजराइल हो, वो सब ऐसे देश हैं, यूरोप के भी और इवन वेस्ट एशिया के भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो दहशतगर्दी के बहुत ही जबरदस्त शिकार रहे हैं। और इसलिए उनके चेहरे पर तो रौनक आएगी ही कि दहशतगर्दी का एक चैप्टर तो कम से कम खत्म हुआ जो हिंदुस्तान ने किया। जी अंबिकानंद जी, अगर इस तमाम चीज को हम देखते हैं तो एक तरह से दो तीन चीजें सामने आती है। एक तो ये कि जिस तरह से पूरा अपोजिशन एकजुट होकर उसने पहले इसकी मजम्मत की और फिर कहा कि हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं साथ में हुकूमत के, और अभी भी जिस तरह से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं, और ये बताया जा रहा है पूरी दुनिया को कि इस घड़ी में हम एक हैं। हम 130 करोड़ जो हैं ना मजहब में बटे हैं ना पार्टियों में बटे हैं, बल्कि हम एक हैं। और ये मैसेज देना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक मकसद दहशतगर्दों का या दुश्मनों का ये भी रहता है कि वो हमला तो करें, साथ साथ मुल्क में किस तरह का बंटवारा कर दे, वो भी एक मकसद रहता है। जी देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं बुशरा जी। आपने कहा कि सब साथ हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, एक भी बयान
इसके खिलाफ अभी तक नहीं आया जी। मतलब सब साथ हैं। और एक्सेप्ट महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती तो देखिए कश्मीर में उनका क्या मिजाज है ये कोई नई बात नहीं, वो शुरू से। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है अंबिका नंदी, जो आज एयर स्ट्राइक की गई है, अगर वो ये मानती भी हैं कि कुछ जो है प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है वहां पर जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस एयर स्ट्राइक से तो वो भी खुश नहीं होंगे, तो आखिर किसको खुश करने की कोशिश कर रही हैं? ये देखिए वो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वहां पे। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे, उनकी सरकार से समर्थन वापस लिया, उसके बाद आज वो खुद बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। और देखिए अभी आज के दिन कम से कम चुनाव की बात नहीं होनी चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि वहां चुनाव हुआ तो उनकी हालत बहुत पतली हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। जी, फर्क है थोड़ा सा। जी। और एक चीज मैं बताऊं, अभी आप बुश का भी, सॉरी बुश बोल रहे, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर रही थी, उनके मुंह से जो लफ्ज निकला कि भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। जब ट्रंप ये बात बोल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत को कुछ ना कुछ तो करना ही है, यदि नहीं करता तो भारत की बहुत बड़ी कमजोरी साबित होती, ये तो उसको करना ही था। लेकिन ट्रंप साहब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन। मेरा सवाल है कि क्या ये जो हुआ यही स्ट्रॉन्ग एक्शन है या अब स्ट्रॉन्ग एक्शन और आने वाला है, ये देखने की चीज है। जी अंबिका नंदी, लेकिन एक हिंट तो दिए गए हैं वजारत दिफा की तरफ से, इस तरह के हिंट दिए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें स्टूडियोज में और यहाँ बैठकर इस तरह के डिस्कशन ना इस तरह की बातें सामने रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये तमाम बातें भी सामने आई होती जो ये किया गया है तो आपको पता है कि फिर क्या होता। तो ऐसे में हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है और हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। और मेरा सवाल यही, मैं आपसे सवाल ही पूछने वाली थी कि आप देखें जब आप फ्री हैंड देते हैं तो फिर क्या होता है, जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें कुछ नहीं होती हैं और जब आप सेना को फ्री हैंड देते हैं तो वो अपने हिसाब से चीजों को करती है और उसका नतीजा देखने को मिला है। देखिए जब आप फ्री हैंड देते हैं तो एक तो सेना का मनोबल बढ़ जाता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्टिव फोर्सेस ऑपरेट नहीं करती हैं, और जो देश के लिए सबसे उचित टाइमिंग, उनके खुद के लिए जो सेफेस्ट टाइमिंग है उसका वो चुनाव करते हैं, और वो अपनी ताकत जानते हैं, अपनी कमजोरी भी जानते हैं, उस लिहाज से काम करते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन पॉलिटिकल लीडरशिप का भी एक रोल है और उन्होंने फ्री हैंड दिया एंड इट मस्ट बी अपलॉडेड। बिल्कुल हाँ, और जो सेना ने किया वो तो पूरा मुल्क आज जय जयकार कर रहा है, पूरी दुनिया इनफैक्ट कर रही है। देखिए 14, 15, 16 बहुत अहम तारीखें थी। यहाँ सिर्फ भारत में हमला नहीं हुआ था, अफगानिस्तान में और ईरान में इन 3 दिनों के अंदर हुआ, और वही पाकिस्तानी दहशतगर्द उन जगहों पे उन्होंने इसके अंजाम दिया। अगर जो ईरानी टेलीविजन से उन पे आप देखें तो लगातार, और जो अलग अलग वेबसाइट हैं, लगातार ये जो हिंदुस्तान ने किया है इसकी तारीफ तो हो रही है, और लगातार वो और सबूत एक तरह से कहें कि वो दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ किस तरह से किया गया है। क्योंकि अब आपको लग रहा है राजवीर शर्मा जी, ये जो वक्त मिल रहा है पाकिस्तान को, पूरी कोशिश वो ये करेगा जिस तरह की हमेशा से उसकी रहती है कि सबूत मिटाए जाए और ये बताया जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, वो भले ही कितना ही कोशिश करे सबूत मिटाने की, लेकिन बुशरा जी अब तो वो ऐसे जगह और ऐसे सबूत हैं जिनको वो चाहे भी तो नहीं मिटा सकता। और इतना बेनकाब हो चुका है। अब इतना बेनकाब, और दूसरे अगर आप चाहें तो बालाकोट के जो वहां पर धरती में धूल में मिल गए उनके कैंप, उसको क्या मिटाएगा वो दोबारा तो खड़ा कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि सबसे जो अहम बात है वो ये कि इवन आपके अगर वो वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनसे ये शायद शुरू में जब वो बने तो ऐसा लगा कि
वो दिखावा नहीं कर रहे शायद। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी ओपिनियन ये थी कि वो एक और नाटक है जो इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान शायद कुछ बदलाव आएगा और इमरान खान उतने शायद इमेच्योर नहीं होंगे। वो पाकिस्तान की जनता के बारे में सोचेंगे, पाकिस्तान की भूख के बारे में सोचेंगे, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेंगे और अपने देश को बनाएंगे। हिंदुस्तान की भी इच्छा यही थी, क्योंकि वजीर आजम जो हमारे हैं, उन्होंने उनसे कहा भी था जब प्रोटोकॉल में बधाई दी थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने की बजाय गरीबी और भूखमरी से पाकिस्तान में लड़ेंगे। कहा भी था पठान का बच्चा हूं। हाँ, पठान का बच्चा हूं, सच करता हूं, सच दिखाता हूं। अब वो उस वायदे से हो गए अलग, और अब उन्होंने याद भी दिलाई हमारे वजीर आजम ने कि उस पठान के बच्चे की जो कसम है उसका तुम पालन करो। फिर उन्होंने जवाब भी दिया, कहा कि एक और मौका दिया जाए, एक और मौका दिया जाए। नहीं, पर वास्तव में अगर आप इसको थोड़ा सा, ये जो स्ट्राइक है इसकी गहराई में जाएं तो हम हिंदुस्तान ने उनको वाकई एक पीस का मौका दिया है। पीस का मौका इसलिए दिया है कि उन्होंने वहां की आर्मी पर अटैक नहीं किया, वहां पर युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को बर्बाद किया है। और वो भी इसलिए क्योंकि लगातार लग रहा था कि दोबारा कहीं ऐसा ना हो और हमारे ऊपर हमले हो जाएंगे। फिदाइन और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए हमने टारगेट करके, आप देखिए एक भी सिविलियन की वहां पर किलिंग ना होना, कैजुअलिटी ना होना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हिंदुस्तान ने एक मौका इमरान खान को दिया है पीस का, और वो पीस इसलिए आ सकती है कि जितने और बचे हुए ठिकाने हैं उनको वो स्वयं डिसमेंटल कर दें। अगर वो स्वयं डिसमेंटल नहीं करेंगे तो ना तो पीस को मौका मिलेगा और ना पाकिस्तान की ही जो सेल्फ डिफेंस है उसकी कोई गारंटी कोई ले सकता है, क्योंकि हर देश को, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उसको सेल्फ डिफेंस का राइट है और वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही। और ये बात और मैं कहना चाहता हूं कि भले ही हिंदुस्तान हमेशा पीस का हिमायती रहा है, हिंदुस्तान हमेशा युद्ध का विरोधी रहा है, हमने कभी इनिशिएट नहीं किया है। और हमने चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे चीन के साथ युद्ध हो, हमने कहीं पर भी पहल नहीं की है। लेकिन अगर पहल हुई कहीं से तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये बताना जरूरी है। हाँ, ये बहुत बताना जरूरी है। और यह भी बताना जरूरी है कि अगर कोई ऐसी हिमाकत पाकिस्तान करता है, भगवान न करे कि ऐसा वो युद्ध की घोषणा करे कि अब ताशकंद या कश्मीर शिमला नहीं होगा, अब फाइनली अब हम आपको वापस देने नहीं जाएंगे। अब वो दौर चला गया।